दोस्तों सबसे पहले तो आप सरसों के इस पौधे को देखिए कितना अच्छा फुटान है। अब इस वाले पौधे को देखिए, इस पे भी अच्छा फुटान है। अगर इसी के बराबर वाले पौधे को देखें, उस पे भी अच्छा फुटान है। अगर इसे देखें तो इस पे भी अच्छा फुटान है। यानी कह सकते हैं लगभग सभी पौधों में बहुत ही लाजवाब फुटान है। अब एक प्रश्न आपके मन में आएगा, सबसे पहले तो ये वैरायटी कौन सी है, इसमें आपने कब सिंचाई का समय रखा, क्या क्या आपने इसमें दिया। क्योंकि जब किसी एक किसान की बहुत बेहतर फसल चल रही होती है ना, ग्रोथ अच्छी हो रही होती है, तो फिर सभी किसानों का मन होता है कि भाई उससे कुछ जानकारियां ली जाएं, जिससे वो अपनी फसलों के अंदर भी, अपने खेत के अंदर भी उन चीज़ों को इम्प्लांट कर सकें और वो भी उसी तरीके की फसल काट सकें। दोस्तों जो आप सरसों वैरायटी देख रहे हैं, ये है एग्रोस्टार की कैस्पर वैरायटी। और भाई फुटान की बात करें तो इसने बाकी सभी वैरायटियों को चित कर दिया है। अब साथियों सरसों के अंदर मैटर करता है कि आप उसके अंदर पोषण प्रबंधन कैसा रख रहे हैं, कौन कौन सी खाद आप उसमें लगा रहे हैं और किस समय दे रहे हैं। अभी ये सरसों आप देख पा रहे होंगे थोड़ा छीदा है और उसी कारण से कहीं ना कहीं बहुत लाजवाब ग्रोथ इसने पकड़ी हुई है। अब अगर हम बात करें इसमें पोषण प्रबंधन की, तो दोस्तों जो एग्रोस्टार का अपना भूमिका आता है, हमने ये बुवाई पे दिया, साथ ही में पोटाश की जो इंक्लूड करी, और जो सल्फर है वेंटेनाइट उसे हमने 1 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से इसमें लिया। भूमिका जो सॉइल विटालाइजर है, जो भी हम डीएपी या एनपीके देते हैं उसे घुलनशील बना करके ज़्यादा प्रतिशतता में हमारे पौधे को मिल जाए, वो काम इसका होता है। अब दोस्तों जो दूसरी चीज़ मैटर करती है बुवाई के बाद, वो करती है सिंचाई। सिंचाई हमने इसमें 32 दिवस पे किया। जब हमारी ये सरसों 32 दिन की हो गई थी तब हमने इसमें सिंचाई प्रारंभ की। और दोस्तों सिंचाई हमेशा याद रखिए, जब फुटान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए हल्की हल्की, जो ये कोब्रांचिंग है ये बहुत थोड़ी सी बन जाए, तभी हमें सिंचाई करनी होती है। अगर आप पूर्व में सिंचाई कर देते हैं फुटान से, तो फिर हमारा जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा लेंथ पकड़ लेता है और फुटान उसमें हो नहीं पाता है। और जब फुटान नहीं होगा तो फिर उत्पादन भी आपका गिर जाएगा। तो ध्यान रखें कि सिंचाई का जो समय है ना, वो फुटान प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए तब आप सिंचाई करें। अब ये बात हो गई सिंचाई की, खाद की हमने बात कर ही ली। और दोस्तों अब जो समय आ रहा है इसका, इस पे जो प्योर कैल्प करके है उसका स्प्रे का समय आ रहा है। अगर हम उसमें बोरान भी इंक्लूड कर दें तो बहुत ही लाजवाब, जिससे परागकण निषेचन क्रिया होगी और जो फली हैं वो भर करके आएंगी और अच्छे से दाने बनेंगे और फिर वजनदार बनेंगे। और दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ मिस कर गया, जब हम सिंचाई कर रहे होते हैं उस समय यूरिया नॉर्मली हमारे किसान भाई देते हैं, तो यूरिया की डोज आपको ध्यान रखें 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रखनी है। और जो सल्फर है वो अच्छी कंपनी का लें, डस्ट में ले सकते हैं आधे किलोग्राम प्रति बीघे, यानी 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। और आप कोई भी ह्यूमिक एक्ट्रेस ले सकते हैं, जैसे हमने भूमिका पहले लिया था, हम ना भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। जिन किसान भाइयों ने पहले भूमिका या फिर कोई मुस्कान वगैरह या फिर जिसके अंदर ह्यूमिक फ्लूविक वगैरह हो या फिर कोई माइक्रोराइजा हो, अगर आप सल्फर माइक्रोराइजा और साथ में यूरिया ले लेते हैं तो फिर फुटान की प्रक्रिया बहुत लाजवाब होती है। तो ये तो होगी हमारी बुवाई, फिर सिंचाई का समय, फिर सिंचाई के ही टाइमिंग में हमने जो खाद दिया है वो। अब बात करते हैं जो वो देना होता है आपको स्प्रे। तो मैंने बताया प्योर कैल्प, अब 500 ml प्रति एकड़ की दर से आप प्योर कैल्प ले सकते हैं, जिससे आगे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चले। दोस्तों अब एक और चीज़ जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे हमारा ये पौधा है, देखिए जो मैं बार बार बता रहा था कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है सिंचाई की, ये थोड़ा छोटा रह गया और स्ट्रेस में ये बराबर आ गया। अब मैंने प्योर कैल्प का नाम ही क्यों लिया, क्योंकि अभी मैं एक पार्ट और इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहूँगा। अब आप इन पौधों को देखिए, ये पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, पीलापन इसके पौधे पे आ चुका है, हल्के से फोल्ड भी हो रहे हैं, ये देख पाएंगे। बाकी सरसों बढ़िया चल रही है, लेकिन इतने ही एरिया के अंदर ये हुआ क्यों। समय पूर्व सिंचाई जो मैं कह रहा था, जो हमारा ये वलहा है जिससे अगले खेत में पानी जाता है गन्ने के अंदर, तो यहाँ से पानी रिस रिस के आ रहा था और इतने ही पार्ट के अंदर बराबर 2 से 3 बार पानी ये भर गया। तो दोस्तों उसके कारण से जो स्ट्रेस हमारे पौधे पे आया वो आप देख सकते हैं कि दबाव को जो प्योर कैल्प है वो बहुत ज़्यादा कम कर देता है। जो पौधे पे स्ट्रेस आता है ज़्यादा सिंचाई के कारण से उसे भी कम कर देता है, या फिर ज़्यादा तापमान के कारण से जो स्ट्रेस आता है उसे भी कम करता है। तो आप प्योर कैल्प को ले सकते हैं, या फिर जो मैंने सल्फ़र बताया था वो भी, क्योंकि नमी ज़्यादा होती है, फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है, तो उसे भी सल्फ़र कम कर देता है। तो कहने का मतलब ये है आप सल्फ़र भी इंक्लूड करें, और अगर इस तरीके का स्ट्रेस आपकी फसल पे आ रहा हो तो फिर प्योर कैल्प को आप ज़रूर ऐड करें।
तो दोस्तों ओवरऑल अगर देख पाएँ तो हमारी जो सरसों है बहुत अच्छे से चल रही है, और इसका उत्पादन भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि भाई अगर आपका फसल ठीक चल रहा है तो उत्पादन भी अच्छा ही होगा। बाकी आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने दिखाया है सब कुछ, कैसा फुटान है, कैसा सब प्रक्रिया चली रही है, देख पाएंगे आप। तो दोस्तों ध्यान रखें कि इन चीज़ों को बहुत बारीकी से लें कि आप जब बुवाई कर रहे हैं उस समय क्या देना है, पहली सिंचाई का समय क्या रखना है, सिंचाई पे यूरिया के साथ कितना यूरिया दें, उसके साथ क्या क्या चीज़ें रखें, जो मैंने इस वीडियो में बताया भी है। अगर इस तरीके का जो अभी स्ट्रेस मैंने दिखाया अगर आ रहा है तो फिर प्योर कैल्प का प्रयोग कर लें, या फिर पावर जेल वगैरह आते हैं एग्रोस्टार पे, या फिर कोई सी भी कंपनी का अच्छा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर्ड हैं लिक्विड में या फिर जो ग्रेनुअल में है, उन्हें भी आप उपयोग कर सकते हैं, और कर लेंगे तो फिर बहुत अच्छे आपको उत्पादन मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों आजकल एक शिकायत आ रही है कि हमारे किसान भाइयों की जो सिंचाई के बाद सरसों सूख रही है वो इन्हीं कारणों से है। एक तो समय पूर्व सिंचाई, यूरिया की मात्रा ज़्यादा रखना, सल्फर पोटास का प्रयोग ना करना, इन्हीं कारणों से ये कहीं ना कहीं सूखने की शिकायतें आ रही हैं। और थोड़ा टेम्परेचर भी इस बार हीट है बाकी वर्षों के मुकाबले। तो अगर या आप वीडियो में बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपनी फसल को करते हैं तो फिर अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल मैं इतना ही बताना चाहूँगा। बाकी अगर वीडियो की जानकारी से आप संतुष्ट हों तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, कोई पूछना हो तो कमेंट करिए, और साथियों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें भी बहुत खुशी होगी। और आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत ही लाजवाब वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे हमारा जो मॉरल है वो भी थोड़ा सा हाई रहता है अगर आपका सपोर्ट मिले तो। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।